हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आज देख रहे हैं चैप्टर टू में सबसे पहले जान लेते हैं कि शुरू करने से पहले इसके बारे में परिचय तो हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन। तो इसके आगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमको मान याद होना चाहिए, तभी हम किसी भी फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब के मान हमको मालूम होने चाहिए। तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का फिर π/6, फिर π/4, फिर π/3, फिर π/2। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। 60 का 1/2, 45 का 1/2 और इसका √3/2 और 1। अब इसका उल्टा यहाँ शुरू हो जाएगा, 1√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। tan का होता है साइन थीटा अपन कास थीटा। तो यानी कितना आएगा? 0 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0। इसका आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। इसका आ जाएगा कितना? tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। फिर tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या होगा? इनफाइनाइट। तो काट 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। काट 60 का मान, काट 30 का मान √3, 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3 और इसका मान 0 होता है। अब इसी प्रकार कास का उल्टा, सेक कास का उल्टा क्या होता है? सेक 1, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब सेक का तो ये जाएगा इनफाइनाइट। साइन 0 का 1/, साइन क्या आता है? 1/कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, तो हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमें क्या, ये तो साइन कास tan के मान, ये तो मान आपको याद होना चाहिए। यदि ये मान नहीं याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यदि क्या पूछा है, यदि दे दिया है साइन इनवर्स एक्स, यदि कोई क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/2, तो साइन कितने का मान कितना? 1/2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स बराबर, एक सेकेंड, ये तो उल्टा कर दिया। ये साइन एक्स बराबर दे दिया 1/2। तो हमको क्या करना है? हमको एक्स का मान निकालना। तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो साइन 1/2 कितने का मान है? साइन π/6 का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/6, साइन π/6। यहाँ से साइन क्या होता है? कटता नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, मान लेते हैं क्या कैंसिल हो गया, तो काटते नहीं है, तो क्या होगा? इसका मान आ जाएगा π/6। तो x का मान कितना है? x का मान कितना है? π/6। साइन π/6 बराबर कितना आ जाएगा? इतना हो जाएगा। एक क्या है, इसी तरह दे दे tan इनवर्स 1 का मान। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है? ये कितने का मान होता है? tan 45। तो 45 यानी π/4। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। तब आइए बढ़ते हैं आगे। होता है फार्मूला, होता है सूत्र है साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। ये तो याद होना चाहिए। होता है एक कास इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स x। इन सब का हम प्रूफ अगले चैप्टर में करेंगे। फिर tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan x और काट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स x। और यहाँ पर सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस कॉसेक
इनवर्स यक्स। यदि आपको ये सीरियल से याद है तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं 2 4 5 में क्या है 2 4 5 में देख रहे हैं क्या हमेशा क्या पाई में से क्या हो रहा है घट रहा है और बाकी के साथ क्या हो रहा है माइनस सीधे आगे आ जा रहा है। ये तो याद करने का एक तरीका है, आप कैसे याद करते हैं वो आपके ऊपर है। तो यदि क्या है साइन है तो क्या माइनस आगे आ गया, यदि क्या दूसरे नंबर पे है तो क्या होगा पाई में से घट गया, और चौथे नंबर पर पाई में से घट गया, पाँचवें नंबर पर पाई में से घट गया। तो ये क्या है एक याद करने का थोड़ा सा तरीका है। यदि क्या कर दे ये दे दे साइन इनवर्स 1/2 यानी -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 इसका मान क्या होगा सीधे हो जाता है क्या साइन 1/2 कितने का मान होता है 1/2 क्या है π/6 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर हो जाएगा इसको लिख सकते हैं पहले माइनस साइन इनवर्स 1/2 और इसका मान कितना हो गया -π/6 आ जाएगा, -π/6 ये आपका आंसर। यदि दे दे tan इनवर्स -1 तो -1 है, tan के साथ -1 है तो क्या होगा माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स 1 और 1 कितने का मान होता है 45 का यानी π/4 तो -π/4 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार क्या करेंगे आसानी से हम किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्या दे दें ये दे दे सेक इनवर्स 2 ये -2 तो इसको में क्या आ जाएगा सेक वाले में क्या होगा पाई में से घटता है तो क्या आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 और सेक इनवर्स 2 कितने का मान है π/6 का, π/6 का आइए ना नहीं π/6 का 2 देखिए कितना है सेक में 2 कितने का मान है π/3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना पाई माइनस π/3। अब यहाँ से 3 यानी आ जाएगा 2π/3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। 3 एकने 3, 3 में से गया 2, 2/3 2π/3 आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर पहला और दूसरा। तो उदाहरण नंबर 1 देखिए क्या करा है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। ये तो सिंपल सा आसान कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कर साइन √2 1/√2 कितने का होता है 45 का, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स यानी साइन इसको लिख सकते हैं कितना साइन π/4। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा π/4 डायरेक्ट आंसर। और दूसरे में कॉट इनवर्स है, दूसरा है कॉट इनवर्स 1/√3। यदि आप इस तरह से लिखते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1/√3 कॉट में किसका मान होता है कॉट में √3 1/√3 किसका मान होता है π/3 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे π/3 डायरेक्ट आंसर। या तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट π/3, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा π/3। तो उम्मीद है इन दोनों एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल थे 2.1 में। तो आइए देखते हैं साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें साइन के साथ जब आता है क्या होता है माइनस आगे आ जाएगा, माइनस लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 और 1/2 कितने का मान होता है साइन 30 यानी π/6 तो हो जाएगा -π/6। पहले का आंसर आ गया। अब कॉसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है π/6 का। अरे कॉसेक इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स -1/2 तो इसमें कॉस में क्या आता है 245 वाला फार्मूला रखेंगे क्या आगे इसमें पाई माइनस हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी 1/2 किसका होता है π/3 का मान होता है। तो π/3 का हो जाएगा तो पाई माइनस π/3 यानी आ जाएगा 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब सेक इनवर्स 2/√3 किसका मान होता है कॉस π/6 का, π/6 का तो ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा सेक π/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स -1/√2 है तो कॉस साइन कॉस मतलब सेकंड दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा पाई में से घटेगा तो पाई माइनस आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। अब √2 किसका है 45 का तो पाई माइनस π/4 पाई माइनस π/4
4 4 में सेक गया यानी 3 पाई बाई 4। इसका आंसर आ जाएगा कितना 3 पाई बाई 4। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर कास इनवर्स √3/2 है, तो कास इनवर्स √3/2, तो √3 किसका मान होता है π/6 का, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा π/6, इसका आंसर π/6। अब tan इनवर्स √-3 10 साइन कास 10 2 4, ये तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3 यानी tan इनवर्स √3 किसका मान होता है π/3 का, तो π/3 इसका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा। अब इसमें देखिए tan -1 है, तो -1 है तो क्या होगा इसमें भी माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और किसका होता है 1 किसका मान होता है π/4 का, तो π/4 आ गया। अब इसका काट इनवर्स का √3 क्या होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री यानी π/3, तो क्या हो जाएगा इसका माना जाएगा π/3 मतलब 30 डिग्री 30 यानी 60 π/6, तो π/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब कॉसेक इनवर्स -√3, तो लास्ट वाला है कॉसेक वाला। देखिए कॉसेक वाला सिंपल सा है, तो सिंपल सा इसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा इसमें माइनस कॉसेक इनवर्स √2 यानी √2 किसका मान है π/4 का, तो इसका मान भी आ जाएगा π/4। तो उम्मीद है यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या करा है, 11वां और 12वां दोनों सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन दोनों भी हैं। तो देखिए 11वां करा है tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 का मान कितना है π/4। अब cos इनवर्स कास में क्या होता है पाई में से घटता है, तो प्लस हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। और ये साइन वाले में क्या होगा माइनस आगे आ जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तब यहाँ π/4 प्लस पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। कास कितने का मान 1/2 होता है, कास 30 का मान नहीं, कास 60 का मान यानी π/3। तो यहाँ पर आ जाएगा π/3 माइनस साइन 30 का मान यानी π/6। अब यहाँ पर इसका सभी का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा एलसीएम, यानी 4/3 यानी 3 पाई प्लस 12 माइनस 3 चौके यानी -4 पाई -2 पाई। अब टोटल को जोड़ेंगे कितना होगा 12 3 15, 15 में से 4 2 6, 15 में 6 गया 9, 9 π/12 यानी आ जाएगा 3 π/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कास इनवर्स 1/2 बराबर 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कास कितने का मान 1/2 होता है, तो कास 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू कास साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है यानी π/6। यहाँ पर हो जाएगा 2 π/6 यानी 2 से 2 2 3 6 को कट गया यानी पाई यानी 2 π/3 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या करा है, साइन इनवर्स x बराबर y। इतना कहानी हमने पढ़ा था, इसी क्वेश्चन के लिए पढ़ा था। तो साइन इनवर्स x बराबर y, इसी तरह की इसका तो मान तो जानते हैं -π/2 से लेकर π/2 के बीच होता है। लेकिन क्या होता कभी कभी दे देगा ये इसको, इसके अलावा सारे मान दे देगा जो हमने पढ़ा था। इसके अलावा क्या होगा जो अलग अलग मान होते हैं उन मानों को तो देगा, लेकिन ये मान नहीं देगा। तब क्या होगा वहाँ के लिए अलग उसको हमको ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए क्या यहाँ पर -π/2 से लेकर पाई तक होता ही है। फिर 14वां का रहा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 का मान कितना होगा, tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, तो इसका मान हो जाएगा π/3। इसका मान क्या आ जाएगा π/3 माइनस सेक वाले में क्या होता है पाई आगे आ जाएगा, पाई आगे आ जाएगा, तो पाई माइनस सेक माइनस सेक 2 माइनस, जब पाई आगे माइनस आ गया पाई आ गया तो सेक इनवर्स 2।
सेक इनवर्स 2 का अब मान हम निकाल लेंगे। सेक इनवर्स 2 का मान अब एक सेकेंड, अब यहाँ पर हम सेक इनवर्स 2 का मान निकालेंगे। तो सेक इनवर्स 2 का मान कितने का होता है, cos 60 अंश, यानी हो जाएगा π/3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सेक 2 का मान कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आएगा 3 हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, यानी 2 पाई माइनस 3 पाई/3 बराबर आ जाएगा माइनस π/3, यही आंसर। तो हमें उम्मीद है प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।